हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तारा सितारा ब्लॉग्स। अगर आप लखनऊ जाने वाले हैं या फिर लखनऊ जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपने यहां पहुंचकर इस इमारत को नहीं देखा तो आपने क्या ही देखा। जो भी सैलानी इस इमारत को देखता है, इसकी वास्तुकला को देखकर दंग रह जाता है। नवाबों के शहर लखनऊ में ऐसे तो देखने के लिए कई ऐतिहासिक इमारतें और धरोहर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी प्राचीन इमारत है जिसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। इस धरोहर का नाम है बड़ा इमाम बाड़ा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित यह बेहद खूबसूरत और भव्य इमारत है। बड़ा इमामबाड़ा को भूल भुलैया असफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इस इमामबाड़े का निर्माण अवध के नवाब असफुद्दौला द्वारा 1784 में अकाल रहित परियोजना के तहत करवाया गया था। यहाँ आने वाला हर सैलानी इमामबाड़े की वास्तुकला को देखकर दंग रह जाता है। यह लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत टूरिस्ट स्थलों में से शुमार है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटकों साल भर आते रहते हैं। अब हम यहाँ टिकट काउंटर से टिकट खरीदेंगे, जो कि 60 रुपये का टिकट था। इसमें इमामबाड़ा, भूल भुलैया और बावली मस्जिद इंक्लूडेड थी। ये टिकट चार्ज रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये रहा हमारा बड़ा इमामबाड़ा और इसी के जस्ट साइड में है आपको देखिएगा असफी मस्जिद, जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने में दोनों चीज़ लग रही हैं। यहाँ पे फिर से काम रिनोवेट हुआ है, तो फिर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस इमारत के अंदर जाने के लिए आपको अपने जूते चप्पल सभी उतारने पड़ेंगे। इस इमारत के अंदर जूते चप्पल पहन के प्रवेश करना वर्जित है। तो हमने जूते चप्पल उतार के अंदर रख दिए हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे अंदर का नज़ारा। इस भव्य इमारत में गुंबदनुमा हॉल लगभग 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इमारत में बड़े बड़े झोर के इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ के अंदर का नज़ारा बेहद ही देखने लायक खूबसूरत है। यहाँ आपको सामने बेहद खूबसूरत शाही जरी और ताजिया दिखाई देंगे, जो कि मुहर्रम के पहले दिन यहाँ से उठकर छोटे इमामबाड़े तक ले जाई जाती है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। यहाँ पर पर्यटक हर साल आते हैं और यहाँ का लुत्फ उठाते हैं। अब हमको यहाँ का शाही ताज दिखाएंगे, जो कि असफुद्दौला जी का था, बट ये डुप्लीकेट है। इसका ओरिजिनल लंदन में है। यहाँ जो आपको शीशे दिख रहे हैं, इनके ज़रिए ही इमामबाड़े में रोशनी की जाती थी। इनके सामने दीपक जला के पूरे इमामबाड़े में रोशनी की जाती थी। ये चाइनीज़ हॉल है। यहाँ पर चाइनीज़ प्लेटों का आकार लेकर इसको तैयार करवाया गया था। यहाँ जो आपको दिख रहे हैं लाल कलर की कुर्सियाँ, ये पुराने ज़माने के रोशनदान थे। ये बेहद ही खूबसूरत थे, जो चाइनीज़ प्लेटों के द्वारा तैयार किया गया था। भूल भुलैया की शुरुआत 45 सीढ़ियों से होती है। इस भूल भुलैया में चारों ओर 4 रास्ते हैं, जिसमें 3 गलत और 1 सही है। यहाँ 15 फीट मोटी दीवारें और 2.5 फीट चौड़े रास्ते हैं। पर्यटक जब इस भूल भुलैया में जाते हैं तो उन्हें इन दीवारों में चलने जैसा महसूस होता है। दिलचस्प बात यह है कि संकरी दीवारें में होने के बाद भी इसमें घुटन महसूस नहीं होती है। भूल भुलैया में जाते ही आपको पहले गैलरी दिखेगी, जिसकी शुरुआत 330 फीट लंबी सुरंग से होती है। यहाँ पर ऐसी खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिन्हें दुश्मनों को देखने के लिए बनाई गई थी। इसके बारे में कहते हैं, नवाबों के सिपाही इन्हीं खिड़कियों में बैठकर इमामबाड़े और भूल भुलैया की मुख्य दरवाजे को देख सकते थे। लेकिन जब आप इन खिड़कियों को नीचे से देखेंगे तो ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। माने आपको नीचे से खिड़कियों के देखने पर अंधेरा ही नज़र आएगा। ये भूल भुलैया 200 साल पुरानी है। कहते हैं कि इसकी हर दीवार उड़द की दाल, गुड़, बेल, गन्ने के जूस, सिंगाड़े के आटे और शहद को मिलाकर बनी हुई। ये सब सुनने के बाद आप खुद हैरान रहेंगे कि ये कैसे दीवार बन सकती है, बल्कि ये एकदम सच है। ये सब इन्हीं चीज़ों से मिलकर बनी है। भूल भुलैया में कई रास्ते होने से लोग अक्सर यहाँ बिना गाइड के रास्ता भूल जाते हैं। हैरानी वाली बात यह है, रोज़ शाम के सर्च ऑपरेशन के जरिए यहाँ भटक चुके लोगों को अंदर से बाहर निकाला जाता है। भूल भुलैया को इस तरह तैयार किया गया है कि आप 20 फुट की दूरी पर खड़े रहकर बिना मोबाइल पर बात किए सामने वाले के साथ आसानी से बात कर सकते हैं। बताया जाता है कि उस समय सिपाही आपस में कुछ दूरी पर खड़े होकर इन्हीं दीवारों के साथ एक दूसरे से संपर्क किया करते थे। यही नहीं, सिपाहियों को दीवारों पर कान लगाने पर दूसरे सिपाही की आवाज़ भी आती थी। हवा की मदद से आसानी से बातें इधर से उधर हो जाती हैं और लोग इसे एक बहुत बड़ा रहस्य समझते हैं। भूल भुलैया की यह बालकनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इसकी बालकनी में अगर आप माचिस की तीली भी जलाएंगे तो बालकनी के दूसरे कोने तक आप आसानी से आवाज़ सुनाई पड़ती है। भूल भुलैया के कुछ रास्ते तो इतने खतरनाक हैं कि लोग इसमें फंसकर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। मान्यता है कि भूल भुलैया भूमिगत सुरंगों का ऐसा जाल है जो इमामबाड़े को दिल्ली, कोलकाता, फैजाबाद से जोड़ता है। हालांकि अब लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर इन्हें बंद कर दिया गया है।
इस इमारत को बनने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। इसके साथ ही इसमें किसी भी यूरोपीय शैली का वास्तुकला का शामिल नहीं किया गया है। दुनिया भर के लिए अजूबा है भूल भुलैया। इस ऐतिहासिक इमारत के साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इमामबाड़ा वास्तुकला का एक लाजवाब मिसाल है और नवाबों की सबसे शानदार इमारत है। इस इमारत में राजपूत और मुगल स्थापत्य खूबसूरत नमूने देखने को मिलते हैं। नवाब आसिफुद्दौला ने जब इसे बनवाया था तो उन्होंने यह भी कहा था कि यह इमारत किसी की नकल ना हो, यानी इस प्रकार की इमारत दुनिया में कहीं भी ना हो। यहाँ से आपको पूरा लखनऊ का नज़ारा दिखाई देगा, जो काफ़ी सुंदर और मनमोहक होगा। यहाँ से आपको चारों तरफ की हरियाली और दूर दूर तक बने घर दिखाई देंगे। इमामबाड़ा के पश्चिम में असफी मस्जिद है। यह इमारत नवाब आसिफुद्दौला के मकबरे के रूप में समर्पित है और मुगल वास्तुकला का प्रतीक है, जिसमें कोई पश्चिम प्रभाव नहीं है। अब हम आपको शाही बावली की तरफ लेके जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि अवध के नवाबों का खजाना कहाँ दफन है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ के इमामबाड़े में बनी हुई शाही बावली के बारे में। अंग्रेजों ने जब अवध पर कब्जा कर लिया था और 7 फरवरी 1857 को अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से बेदखल कर दिया था, तो नवाब वाजिद अली शाह ने कलकत्ता जाने से पहले अपने सेवक को खजाने की चाबी और नक्शा थमा दिया था, ताकि वह अंग्रेजों से खजाना को बचाए। अंग्रेजों को इस बावली के प्रवेश द्वार पर खड़ा देख सेवक ने इस बावली में खजाने का नक्शा और चाबी फेंक दी। इतना ही नहीं, अंग्रेजों से बचने के लिए उसने भी इसी बावली में कूदकर मौत को गले